रहने के लिए एक मंदिर नहीं बना पा रहा है। इतना दुनिया तो बना तो लिया, लेकिन अपने लिए एक मंदिर बना शक्ति नहीं रह गए उसमें। भगवान ने दुनिया बनाई, ये कहने और कल्पना करने वाला भी ये मनुष्य जीव ही है। इसलिए ऋषि कहते हैं महतो महीयान, गुणों की दृष्टि से वो महान से भी महान है। इससे महान और कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम है किंचित। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ, छिपी हुई बात बता रहा हूँ। इस दुनिया में मनुष्य से बढ़ कर के, मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इस जीव के लिए ही है। हाँ, जीव तभी काम करेगा जब किसी शरीर में होगा तब। तो दो बातें आई। अस्तित्व की दृष्टि से जीव सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। हम कल्पना नहीं कर सकते उसके बारे में इतना कि ऐसा आकार होगा, लेकिन है। गुण की दृष्टि से महान से भी महान है कहाँ फिर वो? मैंने कबीर साहब की पंक्ति कही थी, कबीरा तेरो घर कंदरा में। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो निवास है, कंदरा हृदय गुफा में है। कठोर निषद में यही बात कहते हैं, आत्मास जंतो निहितो गुहायाम। वो जो जीव है आत्माश, वो जो आत्मा है, निहितो गुहायाम। कहाँ निहित है, कहाँ छिपा हुआ है? गुहा, हृदय गुफा में छिपा हुआ है। कठोर निषद की बात और कबीर साहब की बात एक ही जैसी है। कठोर निषद में ये नहीं कहते कि आकाश पाताल में वो व्यापक है, या अमुक लोक में है, कहते हैं आत्मास जंतो निहितो गुहायाम। वह प्राणियों के हृदय गुफा में निवास करता है। मेरे हृदय में, आपके सबके हृदय में वो बैठा हुआ है, क्योंकि वही तो हम हैं। प्रश्न होता है, हृदय गुफा में बैठा है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? और देखने में कैसे आएगा? कौन देख सकता है उसको? शर्त क्या देखने के लिए? तब ऋषि कहते हैं तम कर्तु पश्यति वीत शोको। पश्यति, पश्य देखना। कौन देखेगा? जो अकृत हो गया है और विद शोक हो गया है। इसके साथ साथ धातु प्रसादान महिमानम मात्मना। जब धातु प्रसाद हो जाता है तब ये आत्मा अपनी महिमा में, अपने स्वरूप भाव में, अपनी में प्रतिष्ठित हो जाता है। पहली बात है अकृत होना। अकृत होने का अर्थ क्या है? कर्म छोड़ देना, निठल्ला बैठ जाना, ऐसा नहीं है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करते हुए भी अकर्मी। अब प्रश्न होता है कि कर्म करते हुए अकर्मी कैसे हुआ जाए? जब कर्म कर रहे हैं तो अकर्मी कैसे होगा? और अकर्मी हैं तो कर्मशील कैसे होगा? कैसे? जो भी कुछ करना है निष्काम भाव से, फलाकांक्षा से रहित होकर। फल जो आएगा आएगा, फल तो आएगा ही आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, जो भी आएगा। किसी भी कर्म का फल ना आए ये संभव ही नहीं है। फल तो आएगा, लेकिन काम करो, क्या फल आएगा उसकी चिंता छोड़ दो, और जो फल आ जाए साथ भाव स्वीकार करो। इसलिए कहा गया है सिर्फ कर्तव्य दृष्टि से, निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो
तो कर्म करते हुए भी अकर्मी रहा जा सकता है। कामना ना हो, आसक्ति ना हो, लोभ ना हो, लालच ना हो, कुछ पाने की चाहना ना हो, तो कर्म करते हुए कहीं बंध नहीं सकते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 स्थितियां होती है। कर्म जो भी हम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं, काम धंधा करते हैं, सहज कर्तव्य भावना से जो हम करते हैं, निर्वाह के लिए जो करते हैं, कर्म है। विकर्म कब बन जाता है? जब लोभ आ जाता है, द्वेष आता है, जब हम ईर्ष्या के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, भय के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, तो कर्म हमारा विकर्म बन जाता है, गलत कर्म हो जाता है, अपने लिए दूसरों के लिए दुखदायी हो जाता है। किंतु जब काम करते हैं ईर्ष्या द्वेष भाव छोड़कर, बैर भाव छोड़कर, क्रोध छोड़कर, भय छोड़कर, लोभ मोह छोड़ करके सिर्फ कर्तव्य दृष्टि से लोक मंगल की भावना से करते हैं, पाने की चाहना छोड़ करते हैं, तो कर्म अकर्म हो जाता है। फिर कर्म बंधन का कारण नहीं बन पाता है। यही अक्रूत होना है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि कर्म करे और रहे अकर्मी। इसी के लिए गीता बार बार कहती है कि काम करो, अधिकार लालसा छोड़ करके काम करो। काम तो करना पड़ेगा जब तक जीवन है तब तक। जो आदमी जहाँ है, जिस स्थिति में है, हर आदमी अपनी स्थिति के अनुसार से अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, समयानुकूल। ये निश्चित है कि कर्मों में डूबे नहीं रहना है। दिन रात सुबह से शाम तक तेली के बैल के समान दौड़ते रहे, ये भी गलत। और मूर्धक समान पड़े रह जाएं, ये भी गलत। करो, किंतु निष्काम होकर करो, और काम करते हुए अपने उसी में से ही अपने भजन साधना के लिए भी समय निकालना होगा। तो जो आत्मस्थित हृदय में विराजमान जो आत्म तत्व है, उसका साक्षात्कार कौन करेगा, देखेगा कौन उसको, आत्मदर्शन कौन करेगा? पहली बात तमकृत अक्रूत हो जाना, कर्म प्रपंचों से ऊपर उठ जाना, कहीं भी कामना होकर करके कर्म नहीं करना है। दूसरी बात वीत शोक हो जाना। विशोक मतलब शोक रहित। किस बात के लिए शोक? या तो बनना बिगड़ना तो लगा ही है। तो विशोक का मतलब ये भी होगा हर्ष और शोक से पारो होना। अनुकूल चीजें मिली, हर्षित हो गए, अनुकूल चीजें छूट गई, प्रतिकूलता आ गई, शोकित हो गए, फिर आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। अभी तो मन बहुत कच्चा है, बहुत ही कच्चा मन है। दोनों से ऊपर उठना होगा। इस पर वो कहानी याद आ जाती है प्रायः, जो बात कही जाती है तो वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन एक कहानी, जीवन जीने का तरीका जो है उसको सर्वथा स्वीकार करना। एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था, बड़ा ईमानदार, कार्यकुशल, सेवापरायण, विनम्र। उसके काम में किसी को शिकायत का अवसर नहीं मिलता था। उसके काम से सेठ के परिवार वाले और सेठ के यहाँ अन्य बहुत सारे जो वर्कर्स काम करते सब बड़े खुश रहते थे। बिहारी उसका वैसा था, काम वैसा रहता था।
काफी समय बीत गए काम करते करते। एक दिन अचानक बिना सुध न दिए वो आदमी काम पर नहीं आया। अब जो आदमी जो काम बराबर करता रहता है तो लोगों को विश्वास रहता भाई काम तो संभाल ही लेगा। पहले से सूचना दे मैं नहीं आऊँगा तो वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी, लेकिन बिना सूचना दिए नहीं आया। काम रुका थोड़ा सा, लेकिन व्यवस्था कर ली गई। नहीं आया तो सेठ ने सोचा ये आदमी मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है और ऐसा ईमानदार कर्मठ कार्यकुशल आदमी ऐसा तो कोई मेरे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इतने अच्छे आदमी तनख्वाह मैंने आज तक नहीं बढ़ाई, मुझे तो इसकी तनख्वाह बढ़ा देना चाहिए था। ऐसा सोच करके सेठ ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। आदमी तो छुट्टी पर था। 2-3 दिन के पश्चात काम पर आया, काम करने लगा। वह महीना पूरा हुआ, अगले महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिली तो बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। उसने गिना और रख लिया चुपचाप। चेहरे पर कोई खुशी नहीं कि ज़्यादा पैसा मिल गया। सेठ से पूछा भी नहीं, सेठ जी आपने ज़्यादा पैसा दिए का तनख्वाह बढ़ा दिया क्या? कुछ नहीं कहा, गिना चुपचाप जेब में रखा चला गया। सेठ ने सोचा कैसा आदमी है, तनख्वाह बढ़ा दिया मैंने, पैसा ज़्यादा दिया, कुछ भी नहीं बोला, धन्यवाद भी नहीं दिया। सेठ जी आपने अच्छा किया। खैर कोई बात नहीं, चलो काम करता रहा। कुछ महीने व्यतीत हुए, 8-10 महीने और। एक दिन फिर अचानक काम पर नहीं आया, सूचना भी नहीं दिया। सेठ ने सोचा आदमी ईमानदार तो बढ़िया है, काम भी बढ़ गया, लेकिन बिना सूचना दिए ही छुट्टी ले लेता, काम पर नहीं आता। थोड़ा नाराज हुआ, तनख्वाह घटा दिया। जितनी तनख्वाह पहले थी उतना ही रख लिया, कर दिया। 2-3 दिन पश्चात आदमी काम पर आया, काम करने लगा। वो महीना पूरा हुआ तो तनख्वाह घटी हुई मिली, गिना रख लिया, जेब में चला गया। कोई चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई दुख नहीं, शिकायत भी नहीं सी नहीं। सेठ से सेठ जी आपने क्या बात हुई, तनख्वाह घटा दी? कुछ नहीं पूछा, गिना चुपचाप जाने लगा। तब सेठ ने उसे बुलाया, सुनो भाई यह हो कि क्या सेठ जी तुम कैसे आदमी हो, ये क्या बात हो गई? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तब तुमने मेरा आभार भी नहीं माना, धन्यवाद भी नहीं दिया, चेहरे में खुशी भी तुम्हारी नहीं हुई। अभी जब तनख्वाह घटा दिए तो तुम शिकायत भी नहीं करते हो, पूछते भी नहीं हो सेठ जी क्या गलती हो गई, तुम्हारे चेहरे में कोई शिकन नहीं, बात क्या है इसमें? तुमने कहा सेठ जी इसमें बात क्या है? आभार मानने की, शिकायत करने की बात इसमें क्या है? बात ऐसी है, पहली बार जब मैं काम पर नहीं आया था तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था और खुशी थी, कुछ काम था घर में, दिल काम पर नहीं आया था। उसमें बेटा पैदा हुआ था, आपने तनख्वाह बढ़ा दिया तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर आया है कि बेटा पैदा हो, खर्चा तो बढ़ेगा ना, तो बेटा अपने हिस्से का लेकर आया है। मैं समझा बात खत्म हो गई। अभी जब काम पर नहीं आया तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, आपने तनख्वाह घटा दिया। मैं सोचा माँ अपने हिस्से का लेकर चली गई, बात खत्म, इससे क्या मानना है? कितना बढ़िया है। ये जीवन जीने की दृष्टि है, ये केवल कहानी नहीं है। यदि हम इतनी सी बात समझ लें, लाभ हो गया, हर्षित नहीं होना है, घाटा हो गया, शोकित नहीं होना है। अब मैंने एक दिन कहा था, लाभ होने पर जितना हंसोगे वो हंसी घाटा होने पर उतना रुलाएगी, याद रखना। घाटा होने पर रोना नहीं चाहते हो, दुखी नहीं होना चाहते हो, तो लाभ होने पर हंसना बंद कर दो, उछलना बंद कर दो। निंदा मिलने पर दुखी नहीं होना चाहते हो तो प्रशंसा मिलने पर खुश होना बंद कर दो। प्रशंसा मिलने पर खुश होते रहोगे तो निंदा रुलाती रहेगी। ये अकृत होना है। अब फिर इसके लिए विद शोक, ऋषि कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना है तो विद शोक होना है।
शोक से रहित, हर्ष और शोक से पार, दोनों से रहित, तब आत्मा साक्षात्कार होगा। अब फिर कैसे होगा? धातु प्रसादान महिमानम आत्मना, धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। जब धातु का प्रसाद हो जाता है तब ये आत्मा अपनी महिमा में अपने आप में स्थित हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार होता है। ये धातु का प्रसाद होना क्या है? धातु के कई अर्थ हैं। एक विश्वास मार्गावलंबी होते हैं, एक विवेक मार्गावलंबी होते हैं। विश्वास मार्गावलंबी जो ये मानता है कि हमसे अलग कोई ईश्वर है, परमात्मा है, और धातु का अर्थ करते हैं ईश्वर। धातु का अर्थ होता है धारण करने वाला। एक धातु तो है सोना, चांदी, लोहा, ये भी धातु है, यहाँ ये अर्थ नहीं है। धातु का अर्थ होता है धारण करने वाला। इसलिए उपनिषदों में, वेदों में ईश्वर और आत्मा के लिए धाता शब्द का प्रयोग है। धाता मतलब धारण करने वाला। कोई लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कोई लोग उसे आत्मा कहते हैं। तो विश्वास मार्गावलंबी मानते हैं धातु को आत्मा धारण करने वाला, ईश्वर ये सबको धारण करता है, इसलिए ईश्वर धातु है। लेकिन विवेक मार्गावलंबी क्या कहते हैं? स्वामी शंकराचार्य ने इस मंत्र की व्याख्या में लिखा है धातु धारण करने वाली। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इस शरीर को धारण करती है, इसलिए इंद्रियां धातु है। जीवन को धारण करने वाली हमारी इंद्रियां हैं, शरीर को धारण करने वाली इंद्रियां हैं, इसलिए यहाँ पर इंद्रियां धातु है। तो धातु का प्रसाद, प्रसाद एक तो प्रसाद जो हम लोग बांटते हैं, कथा होता है सत्संग में, कहीं कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, अंत में कुछ बांटता है, फल बांटा, मिठाई बांटा, कुछ उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है कृपा और प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, पवित्रता। धातु प्रसाद विश्वास मार्गावलंबी कहते हैं जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, क्योंकि प्रसाद का अर्थ कृपा है, तब ये आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। ये विश्वास की बात है। विवेक की बात क्या है? धातु प्रसाद जब इंद्रियां निर्मल हो जाती है तब आत्मा अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो व्यवहार हैं, निर्मल हो गए, कहीं आसक्ति नहीं रह गई, आत्मा अपने आप में प्रतिष्ठित हो। लेकिन है कहाँ पर वो? कबीरा तेरो घर कंदरा में, भटकने की आवश्यकता नहीं है कहीं बाहर। वो गुफा जिसमें ये जीव का निवास हो रहा है, वो कहीं बाहर नहीं हो गुफा, अंत में अपने आप में हृदय में ही लौटना पड़ेगा। इसलिए भटकना नहीं है, भटकते हुए मन को लौटा करके अंतर्मुख कर लेना है और हृदय से आत्मा में लीन कर देना। यही अध्यात्म है, यह अध्यात्म का सार है। हाँ, इसके लिए 3 बातें बताई गई। धातु प्रसाद, इंद्रियों के विषय का निर्मल हो जाना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से काम लेना है, किंतु मात्र जीवन निर्वाह के लिए औषधवत हर शौक से ऊपर उठ जाना होगा और कर्म करते हुए भी, सेवा करते हुए भी निष्काम फल की चाहना से रहित हो जाना होगा। इतनी शर्त यदि हम पालन कर लें तो आज इसी जीवन में आत्मा साक्षात्कार हो सकता है, आत्मलीनता हो सकती है और इसी जीवन में हम परमानंद परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। बत्ते बुझा दे, 10 मिनट के लिए सब बैठ जाए शांत।